स्वागत है दोस्तों। आज हम जानेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने अपने काम से ये साबित कर दिया कि समाज में बदलाव लाने के लिए किसी बड़े संगठन या ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं, बल्कि एक आम आदमी के कुछ अच्छा करने की चाह ही काफी है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नागपुर के विजय बारसे जी के बारे में, जिनकी स्लम सॉकर नाम की मुहिम एक झोपड़पट्टी से शुरू होकर आज इंटरनेशनल लेवल तक पहुँच गई है और दुनिया की 150 देशों के साथ साथ फीफा ने भी उनके इस काम को रिकॉग्नाइज किया है। तो चलिए जानते हैं विजय बारसे जी के इस सफर के बारे में। दोस्तों, कहानी शुरू होती है साल 2002 के नागपुर के हिस्लॉप कॉलेज से, जिसके पास एक बड़ा सा प्लेग्राउंड हुआ करता था और प्लेग्राउंड के उस तरफ थी एक झोपड़पट्टी। उस झोपड़पट्टी के बच्चे रोज पास में ही स्थित एक बस स्टॉप पे आने वाले यात्रियों पे नजर रखा करते थे और मौका मिलते ही किसी का बैग तो किसी का पर्स चोरी करके भाग जाते थे। फिर दोपहर में उसी प्लेग्राउंड में बैठ के सारा चोरी का माल आपस में बांटते थे। उन बच्चों की ये बुरी हरकतें हिस्लॉप कॉलेज के स्पोर्ट्स टीचर विजय बारसे जी रोज देखा करते थे। और ऐसे ही एक रोज जोर की बारिश हो रही थी और तभी उन्होंने देखा कि वो बच्चे बारिश में एक टूटी हुई बाल्टी के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं और वो लोग खेलने में इतने मगन हैं कि बस स्टॉप पे आने वाले यात्रियों पर उनका ध्यान है ही नहीं। तभी उन्होंने सोचा कि अगर वो उन बच्चों को एक असली फुटबॉल दे दें तो शायद उनका मन बुरे कामों से हट के फुटबॉल खेलने में लग जाएगा। और अगले दिन उन्होंने उन बच्चों से जाके पूछा कि अगर वो उन्हें फुटबॉल देंगे तो क्या वो एक फुटबॉल मैच खेलेंगे, और बच्चों ने खुशी से तुरंत हाँ बोल दिया। पर मैच के लिए चाहिए थी एक दूसरी टीम, और दूसरी टीम की तलाश में विजय बारसे पास के ही एक और झोपड़पट्टी में गए और वहां भी बच्चों ने मैच के बारे में सुन के खुश होकर तुरंत हाँ बोल दिया। फिर मैच के लिए सैटरडे का दिन तय किया गया और बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि मैच शुरू होने के 2 घंटे पहले ही साफ सुथरे होकर प्लेग्राउंड में पहुंच गए। इसके बाद विजय बारसे रोज उन बच्चों को 2 से 3 घंटा फुटबॉल खिलाते थे। इसके कुछ दिन बाद उन्होंने न्यूज़पेपर में झोपड़पट्टी टूर्नामेंट का एडवर्टाइजमेंट दिया और टूर्नामेंट के लिए बहुत ही इजी से रूल्स बनाए, जैसे मैच बिना जूतों के ही खेलना होगा और सारे मैचेस झोपड़पट्टी के पास ही होंगे, चाहे प्लेग्राउंड कितना ही छोटा क्यों ना हो। इस एडवर्टाइजमेंट को देख के पूरे नागपुर से लगभग 128 झोपड़पट्टी की टीमें इस टूर्नामेंट में शामिल होने आई। ये टूर्नामेंट इतना सक्सेसफुल रहा कि लोकल न्यूज़पेपर के साथ साथ आसपास के शहरों के न्यूज़पेपर भी इसके बारे में पब्लिश करने लगे। झोपड़पट्टी टूर्नामेंट का अपने पहले ही साल में इतना बड़ा सक्सेस हासिल करने के कारण महाराष्ट्र स्टेट फुटबॉल टीम के कोच ने विजय बारसे से कांटेक्ट किया और इस टूर्नामेंट को स्टेट लेवल पे कराने का प्रस्ताव दिया। उस समय इस टूर्नामेंट का सारा खर्च विजय बारसे खुद ही उठा रहे थे। फिर भी 2002 में उन्होंने 1-1 रुपए जोड़ के स्टेट लेवल टूर्नामेंट कराया और ये टूर्नामेंट भी सुपर सक्सेसफुल रहा, जिस वजह से 2003 में वो इसे नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज करने का प्लानिंग करने लगे और टूटी हुई बाल्टी से फुटबॉल खेलने वाले वो बच्चे अब नेशनल लेवल पे फुटबॉल खेलने लगे। उस समय झोपड़पट्टी टूर्नामेंट के लिए कोई भी डोनेशन नहीं देता था और नेशनल लेवल पे इतना बड़ा टूर्नामेंट कंडक्ट कराने के लिए विजय बारसे जी की ज्यादातर सेविंग्स और सैलरी खर्च हो जाती थी, जिस वजह से उनका अपने ही बेटे के साथ मनमुटाव होने लगा। उनका बेटा उनको कहने लगा कि पापा, आपके पास हमारे लिए कुछ भी पैसा नहीं बचने वाला, और 2006 में वो नौकरी करने यूएस चला गया। पर उनको अपने पिता की अहमियत तब पता चली जब यूएस के एक न्यूज़पेपर ने उनके पिता के इस मुहिम के बारे में एक आर्टिकल छापा, जिसे पढ़ने के बाद वो अपनी यूएस की नौकरी छोड़ के अपने पिता के काम में हाथ बटाने इंडिया आ गए। और नई पीढ़ी से होने की वजह से उन्होंने झोपड़पट्टी फुटबॉल की रीच को बढ़ाने के लिए एक वेबसाइट बनाया स्लम सॉकर के नाम से। और वेबसाइट बनने के बाद दुनिया भर से उनके ही जैसे दूसरे फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे फुटबॉल फॉर होप, स्ट्रीट फुटबॉल वर्ल्ड और फीफा ने विजय बारसे जी को कांटेक्ट किया और होमलेस वर्ल्ड कप के लिए उनकी टीम को इनवाइट किया। दोस्तों, होमलेस वर्ल्ड कप दुनिया की सबसे बड़ी ऑल्टरनेट फुटबॉल टूर्नामेंट है, जहां दुनिया भर के देशों से गरीब और अंडर प्रिविलेज्ड प्लेयर्स की टीमें खेलती हैं। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म से जब स्लम सॉकर को इनविटेशन मिला, तब भारत की कई बड़ी बड़ी कंपनियां स्लम सॉकर को सपोर्ट करने आगे आईं और स्लम सॉकर झोपड़पट्टी के बच्चों के लिए गरीबी से निकल के मेन स्ट्रीम में जुड़ने का एक मीडियम बन गया। ये विजय बारसे जी के समाज में बदलाव लाने की चाह का ही नतीजा है कि आज उनका मिशन स्लम सॉकर 150 देशों तक पहुंच चुका है और दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन फीफा ने भी उन्हें फीफा डाइवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया है। तो दोस्तों, ये थी विजय बारसे जी के पूरे सफर की स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।